दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। आप सबको मैं एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूं। इस कॉल रिकॉर्डिंग को आप लोग सुनिए और खुद ही फैसला कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो कॉल रिकॉर्डिंग है इसमें जो आवाज है वो है आयांश की माताजी, जिनका नाम है नेहा सिंह जी, और बिहार एक्सपोज के पत्रकार विकास राज जी की। ये रिकॉर्डिंग आप सुनिए, उसके बाद हम इस विषय में चर्चा करते हैं। लेकिन पहले ये रिकॉर्डिंग सुनिए, सोशल मीडिया में बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। प्लीज सुनिए। अच्छा, हाँ हाँ, आपको हम फोन लगा रहे थे, बोलिए। जी लोग जी कहाँ हैं? आप मेरे से बात कीजिए ना, आलोक जी को छोड़ दीजिए। आप हमसे बात। आपसे तो मैम हम तो आपके घर पे आए थे जब पहला दिन आपके गांव से आने के बाद। उसी दिन बोले थे कि आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप भी बोली थी कि हम सब जवाब देंगे। 2 सवाल किए थे तब बोलती थी आलोक जी से बात कीजिए। आज भी वही होगा, हम सवाल कर देंगे तब बोलिएगा आलोक जी से बात कीजिए। क्या इम्पैक्ट गुरु में आपका 10% लग रहा है डोनेशन का? 10% नहीं लगता भैया, 5 से 8% उनका वो चार्जेस होता है जो कि बिजनेस के मार्केटिंग करते हैं, उसका पैसा वो लेते हैं। ले रहे हैं आपसे? वो लोग सबसे लेते हैं, सिर्फ हमसे नहीं लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे में बच्चे हैं जिनका इंजेक्शन लगवा चुके हैं। मैम आपसे ले रहे हैं कि नहीं? वो सबसे लेते हैं। मैं ध्यान से सुनिए। इसीलिए तो मैं उनके लिए खास हूँ क्या? सब ले रहे हैं। मतलब मैं उनके लिए खास हूँ जो मुझसे नहीं लेंगे और बाकी सबसे लेंगे। अच्छा, आलोक जी कहाँ है? आलोक जी यहाँ नहीं है, आलोक जी बैंगलोर में नहीं है। तो कहाँ है? आप मेरे से बात कीजिए, अभी आप आलोक जी को हटा दीजिए। और आप सवाल करने के लिए फोन किए ना आयांश से रिलेटेड, नहीं तो आप मेरे से बात करिए। अभी तक नहीं तो आप नाम लीजिए, क्योंकि आप इसका सारा जो है आप खराब किए हैं। लेके भागे हैं आयांश, लेके भागा है। 60 को लेके भागेगा तो आप आलोक जी भागिएगा, आयांश थोड़े भागेगा। कौन भागेगा? आप बताइए आलोक जी कहाँ है? हम और आलोक जी लेके भागेंगे? अरे चूतिया, हम और आलोक जी लेके पैसा भाग रहे हैं। आलोक जी कहाँ है? मैं सुनिए बढ़िया से, अभी इज्जत से बात कर रहे हैं, इज्जत से बात करो। अगर सवाल पूछोगे तो सवाल का जवाब अच्छे से देंगे, और अगर गंदे तरीके से बोलोगे तो गंदे तरीके से सुनोगे। आप दे रही है गन्ना? हाँ हम देंगे, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि तुम लेकर भाग रहे हो। हम देंगे गाली, हम गाली देंगे। जो 2014 से पहले आप करती थी प्लीज। हम गाली देंगे क्योंकि तुम बोल रहे हो कि हम लोग पैसा लेकर भागे हैं, इसलिए गाली देंगे। आलोक जी अरे चूतिए, आलोक जी सुन मेरी बात। निकल गया ना। अरे सुन चूतिया, अगर हम लोग पैसा लेकर भागे रहते तो चूतिया फोन नहीं बंद कर लेते हम लोग। तुमसे बात कर रहे होते। हाँ आलोक जी जेल से छूट गया कि नहीं? मेरा सवाल अभी भी वही नहीं है मैम आपसे। हाँ, आलोक जी जेल से छूट गया। पूरा शहर जान रहा है कि आलोक जी जेल से छूटे या नहीं छूटे। आलोक जी का फेसबुक अकाउंट खोलकर देख लो कि आलोक जी जेल से छूटे या नहीं छूटे। चलो दूसरा सवाल पूछो। फोटो डाल लेते हैं। चल दूसरा सवाल पूछो। मैम आलोक जी जेल से छूटे कब? आलोक जी जेल से छूटे, उनके जेल से छूटे हुए 20 दिन के आसपास हो रहा है, उससे ज्यादा ही हो रहा है। तो बस इतना ही पूछना था आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा कट पेश करके चलाए तो सोच लेना क्या करेंगे इस बार। जेल करा देना, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। अरे सुप्रीम कोर्ट में तुमको तो हम ही नहीं छोड़ेंगे। अरे मैम उसे बनेगा। पिछले बार साला तुम घर आया था ना, तुमको घर में छोड़ना चाहिए था, पता है रे? तुम घर आया था ना, तुमको वहीं छोड़ना चाहिए था, तुम उसी का लायक है। आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारे बाप बोल रहे हैं, बाप। ठीक है, तुम्हारे बाप बोल रहे हैं। बाप का नाम क्या है? तुम्हारे बाप बोल रहे हैं। आयांश के नाम पे प्रचार दिखाते हो ना कि आयांश वही हम है जिसके नाम पे ये करते हैं, रुकवाते हैं, उसका चंदा रुकवाए हैं। अरे तुम्हारे बाप है हम, समझे? बड़ी जूता कूच देंगे तुम्हारे मुंह में भोसड़ी वाले। सुने तुम, तुम्हारे मुंह में जूता कूच देंगे भोसड़ी वाले। चलाओ रिकॉर्डिंग बहन। सुन, जोन बाप के पास जाना होगा ना, वो बाप के पास जाना कि बोला है, गाली दिया है। तुम्हारा बाप ठीक है, वो भाग गया, अब तुम दूसरा के बाप बना के भोसड़ी वाला मगर चोट रही। तुम पता है, तुम साले पटना में दिखो, अब तुमको काटेंगे घर में घुस के भोसड़ी वाले। अरे घर में घुस के काटेंगे, माँ तुम्हारे चेहरा नहीं पहचान पाएगी। ठीक है, हमको पैसा लेके भागे ना रे माँ, पैसा लेके भागे है ना। देख हमको बहुत हंसी आ रहा है, पैसा लेके भागे ना रे भोसड़ी वाला। दोस्तों आपने सुना रिकॉर्डिंग, ये
एक्सपोज बिहार के संपादक हैं, पत्रकार हैं, और नेहा सिंह जी, दोनों की आपने रिकॉर्डिंग सुनी और आपने देखा कि किस तरीके से इन लोगों के बीच में वाद और विवाद हुआ। हालांकि उद्देश्य क्या था? पत्रकार का कॉल करके पूछना। ये वही पत्रकार हैं जो सबसे पहले अयांश की खबर दिखाने के लिए उनके घर पहुंचे थे। ये पहले पत्रकार थे जिन्होंने अयांश के बारे में लोगों को बताया और चंदा इकट्ठा करने के लिए लोगों से आग्रह किया। लेकिन आज वही पत्रकार गाली खा रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ ये रिकॉर्डिंग सुनाने का उद्देश्य इतना है कि आप देख रहे हैं कि ना जाने कितने लोगों ने अयांश बाबू को मदद करने के लिए कहां से पैसे दिए, कैसे कैसे पैसे दिए। हम जैसे यूट्यूबरों ने, सोशल एक्टिविस्ट भाइयों ने, पत्रकारों ने मिल के मुहिम चलाई कि अयांश के लिए चंदा इकट्ठा किया जाए। मैंने खुद स्वतः जितने मेरी कैपेसिटी थी मैंने पैसे अयांश को डोनेट किए और अपने इस चैनल के माध्यम से, चर्चा के परिवार के माध्यम से डोनेट करवाएं। लेकिन आज अगर कोई अयांश के लिए कोई सवाल पूछता है कि उन पैसे का क्या हुआ, इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा, तो फिर आपको गाली मिलेगी जैसे कि इस पत्रकार को मिल रही है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी खिलाफ में कुछ बोल रहा हूं, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि अयांश के फादर आलोक जी जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब तक अयांश को सुई नहीं लगेगी मैं जेल के अंदर रहूंगा। अब पत्रकार पूछ रहा है कि अयांश के फादर बाहर आ गए हैं क्या? तो देखिए क्या कह रही हैं नेहा जी कि उनसे मतलब छोड़ दो, तो मुझसे बात करो। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा कुछ कहने के लिए है। मेरे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बताऊंगा तो आपकी भी आंखें फटे की फटी रह जाएंगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यह रिकॉर्डिंग में सुनाना चाहता हूं कि आप देखिए, अगर आपने किसी का हेल्प किया तो अब अगर आप उससे पूछते हैं कि भैया जो पैसा मैंने मदद के लिए दिया था उस पैसे का आपने यूज किया कि नहीं किया, और जिस लिए दिया था उसी के लिए यूज किया कि नहीं किया, तो आपको गाली मिलेगी। दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जनता सब कुछ जानती है, भोली जरूर है, दिल से जरूर सोचती है, समझती है, लेकिन समय आने पे वही जनता दिमाग भी चलाती है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ना किसी के सपोर्ट में हूं, लेकिन जो सच है वो सच है। बहुत से लोग गालियां लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, गालियां देंगे मुझे भी, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीजें सच हैं उसे तो दिखाई जानी चाहिए। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि आलोक सिंह जी अपने जुबान से पहली बार तो मुकर गए कि मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा, जेल से बाहर भी आ गए, अभी बेंगलोर में हैं, पैसे का हिसाब देने वाला कोई नहीं है। जो थे हमारे कश्यप साहब, जो अपनी तुलना मोदी से करते हैं, सोनू सूद से करते हैं, वो कश्यप साहब अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, मैं मनीष कश्यप जी की बात कर रहा हूं, जो एक बहुत बड़े पत्रकार बन चुके हैं। सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, सब उनके पैर की धूल हैं। इस समय पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। अच्छी बात है, आगे बढ़ें, विकास करें, मुझे उससे कोई जलन नहीं है। और मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूं, छोटा सा एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं। मनीष कश्यप जी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है और बहुत उनकी पहुंच है, और बहुत गुस्से वाले भी हैं, किसी को भी मां बहन 1 मिनट में कर देते हैं। लेकिन आज जिस पब्लिक का भरोसा उन्होंने जीता और जीत के करोड़ों रुपए का चंदा अयांश बाबू के लिए इकट्ठा करवाया और कहा था कि मैं अपने दम पे इंजेक्शन लगवाऊंगा, वो कहां है आजकल? वो क्यों नहीं खबर दिखा रहे हैं? आलोक सिंह का इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हैं कि भैया क्या हुआ अयांश का, क्या नहीं हुआ? वो अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता जानना चाहती है, वो आदमी जानना चाहते हैं जिन्होंने अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते थे, 500 रुपए 600 रुपए, उन्होंने भी चंदा दिया अयांश को बचाने के लिए आखिर। और जब कोई पत्रकार फोन करता है तो उसे ऐसी गालियां मिलती हैं, तो आखिर हमें खबर कैसे मिले? उस अयांश बच्चे की खबर कैसे मिले कि सुई लगी या नहीं लगी, पैसा सही जगह पहुंचा या नहीं पहुंचा? यह बात एक जांच का विषय है। आप लोग क्या सोचते हैं? कहने के लिए बहुत है, तर्क है, वितर्क है, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग जागरूक बनिए और आगे भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करिए। धन्यवाद।